नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। मैं प्रणय से शुक्ला, पॉमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले कई सारे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा था वो सारे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड थे। तो कई सारे व्यूअर्स की मेरी मांग आ रही थी कि बहुत दिन हो गए सर, पॉमिस्ट्री से जुड़ा कुछ भी नहीं पड़ा। तो आज मैं ये जो वीडियो है वो पॉमिस्ट्री का लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा विवाह के बारे में कि अपने हाथों की हथेलियों को देखकर आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि आपका विवाह आपके जीवन की किस अवस्था में या किस एज में अच्छा है या होने वाला है, और किस एज में आप विवाह करें तो विवाह आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कई सारी जानकारियाँ, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक हथेली है, और हथेली को जब आप देखेंगे तो जैसे कि ये है हमारी जुपिटर की उंगली यानी गुरु की उंगली, ये सैटर्न की, और ये है हमारी सन फिंगर अनामिका जिसको कहते हैं, और फिर हमारी ये आती है कनिष्ठिका। तो इन हर उंगलियों के नीचे एक एक जो माउंटेन है, हमारे पर्वत हैं, वो रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये है जो आपकी जुपिटर की उंगली यानी गुरु की उंगली। तो गुरु बृहस्पति की उंगली के नीचे यहाँ पर बृहस्पति पर्वत, और यहाँ शनि की उंगली के नीचे शनि पर्वत, और फिर आता है हमारा ये सूर्य की उंगली, तो यहाँ पे सूर्य पर्वत, और फिर ये हमारा भाग आता है बुध पर्वत का। तो अब आते हैं विवाह के लिए। तो आपको यदि पता लगाना है कि आपका विवाह किस एज में होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ ये जो लाइन आ रही है ये है हृदय रेखा, और ठीक इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, और फिर ये हो जाती है हमारी जीवन रेखा। अब यहाँ आते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर आप देखेंगे कि ये जो भाग है, यहाँ से मैं आपको कह दूं, जैसे मान लीजिए कि ये भाग आ जाएगा आपका ये यहाँ पर आपका बुध का, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में आप देखेंगे कि कभी कभी इस तरह से एक लाइन या दो लाइन रहती है। ये लाइन कभी कभी थोड़ा बड़ी भी हो सकती है और या छोटी भी हो सकती है। इस तरह से लाइन आपको देखने को मिलेगी बुध पर्वत के नीचे। तो इन्हीं लाइंस के अनुसार सबसे पहले तो हम इसका एक मापन करते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, मान लीजिए हमने इसको मान लिया कितना, लगभग 100 साल, 100 से 120 साल की इसकी दूरी हम मान लेते हैं, सपोज दैट, या और कम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 70 साल मान लीजिए। इसको अमूमन 70 साल माना जाता है। 70 साल अगर हम मानते हैं इसको, तो इसके ठीक बीचों बीच को कितना मान लेते हैं हम, 35 साल। तो यदि इसके आधे से इस तरफ ऊपर की तरफ यानी बुध पर्वत की तरफ है, तो माना यह जाता है कि आपकी का जो विवाह है वो 35 साल के बाद होगा। और यदि वो 35 के नीचे है, तो 35 से कितना नीचे है वहां से उसका फिर अंदाजा लगाया जाता है। तो 35 यदि आधे से थोड़ा सा नीचे है, मान लीजिए वो 32-33 की एज हो सकती है, उससे और ज्यादा नीचे है तो 30-32 की एज हो सकती है, और नीचे है तो 27-28 हो सकता है। और यदि ये जो आपकी जीवन सॉरी हृदय रेखा है, हृदय रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होता है कि आपका जो विवाह है वो बहुत अल्प आयु में यानी छोटी आयु में आपका विवाह हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए 20-22 साल के ही होंगे तो हो सकता है आपका विवाह हो जाए। अब ये तय करता है कि कितनी नजदीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर है आपकी, ये आपकी है हृदय रेखा, ठीक उसी बगल है, तो ऐसी स्थिति में 20 से 22 साल की अवस्था में आपका विवाह हो सकता है। अच्छा, जिस एज में ये लाइन निकल रही है उस एज में विवाह करेंगे तो आपका विवाह बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जो जीवन है वो बहुत सुखमय रहेगा। लेकिन यदि ऐसी अवस्था में कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी लाइन निकल रही है यहाँ लगभग 28 साल की और आपने विवाह कर लिया है 20 साल पे, तो विवाह सही समय पर ना होने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल सकता है, या और भी बहुत तरह की जो परेशानियां हैं वो आ सकती हैं आपके वैवाहिक जीवन में। हो सकता है कि
पुत्र जैसे कि माना जाता है अपनी भारतीय संस्कृति में, पुत्र को ज़्यादा वो दिया गया है, तो उत्तराधिकारी माना जाता है पुत्र, महत्व लोग ज़्यादा देते हैं पुत्र को लेकर। तो हो सकता है कि बेटा ही ना हो, आपकी बेटियां होती रहें, या मान लीजिए कि बेटा या बेटी कोई भी संतान ही ना हो, संतान की समस्या हो, या मान लीजिए पति पत्नी के बीच में वो सौहार्द, वो प्रेम ना रह जाए जिस चीज के लिए विवाह किया जाता है। तो ये कई सारी समस्याएं दे सकता है कि यदि आपने सही समय पे विवाह नहीं किया है तो। अगर सही समय पे विवाह किया है तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। अच्छा, दूसरी चीज, कभी कभी कुछ विवाहों में ये देखने को मिलता है कि विवाह जो है वो कुछ साल, साल 2 साल तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद स्थिति बहुत बिगड़ती चली गई और खराब होती चली गई। तो वहां पे क्या होता है कि यदि आपकी जो विवाह रेखा है, मान लीजिए इतनी छोटी सी है, निकली हुई है, और ये विवाह रेखा, तो ये इसको होना क्या चाहिए, इसको जितना ये आगे जाएगी उतनी ज्यादा लंबा आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय रहेगा। मान लीजिए छोटी सी ये निकली है, हल्की सी, इसकी अच्छा मोटाई और जो इसका लंबाई होती है इस पर भी फर्क पड़ता है, इसका भी अलग प्रेडिक्शन होता है। यदि मान लीजिए ये रेखा छोटी सी निकल रही है और फिर उसके बाद ये समाप्त हो जा रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके विवाह के 2 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रेम नहीं रह जाएगा। और यदि मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ छोटी निकली है और ठीक उसके बाद एक बड़ी लाइन निकली हुई है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके विवाह कई सारे होंगे, वो भी हो सकते हैं, लेकिन इस लाइन का मतलब सिर्फ इससे नहीं होता है कि आपका विवाह ही है। ये लाइन आपके विवाह के साथ साथ आपके प्रेम प्रसंग को भी दर्शाती है, जिसको इसीलिए प्रेम रेखा भी कहा जाता है। तो प्रेम बीवी से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है, और प्रेमिका से भी हो सकता है। तो यदि मान लीजिए कि ये लाइन छोटी है, हो सकता है ये विवाह में परिवर्तित हो जाए, आपने विवाह कर लिया इस लाइन में, और 4-5 साल, 6 साल आपका तो बड़ा अच्छा चला, फिर किसी और की एंट्री हुई आपके जीवन में और आपने उसको समय ज्यादा देना शुरू किया, प्रेम आपका उसकी तरफ ज्यादा आकर्षण बढ़ने लगा, प्रेम आपका ज्यादा होने लगा, और ये जो प्रेम है ये कम होने लगा, तो यहां पर भी समस्या शुरू हो जाती है। तो ये है आपका विवाह के संबंध में जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप अपने विवाह का मापन कर सकते हैं कि आपका विवाह किस एज में होगा और विवाह किस एज में करना चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिस एज में ये लाइन सुदृढ़ हो, मजबूत और थोड़ा लंबी हो, उस एज में करेंगे तो विवाह का जो संबंध है, वैवाहिक संबंध, वो लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। यदि आप समय से पहले कर लेंगे शादी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये थी विवाह के बारे में जानकारी। मेरे ख्याल से आप सभी को ये पसंद भी आएगी और समझ में भी आई होगी। मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की, तो इस जगह से आप विवाह के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो विवाह की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि कौन से विवाह विवाह जो वैवाहिक जीवन है वो सक्सेसफुल है, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है। तो उसको कहाँ से आप जानेंगे कि विवाह किसी का जो वैवाहिक जीवन होगा वो कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।